युग हमारे शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी यति मुनि ज्ञान लगावे नारद सारद शीस नमावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार पावे जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते हैं शंभु सहाई पुत्र मीने करे इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते होई पंडित त्रयोदशी को गावे ज्ञान पूर्वक ओम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं लागे रहे कलेसा खूब देख नहीं वेद चढ़ावा शंकर सम्मुख पाठ सुनावा जन्म जन्म के पाप नसावे भगवान शिवपुर में आवे कहे आयो कहे अयोध्या आस तुम्हारी ओ जानी सकल दुख हरहु सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और ये भी सतगुरु भगवान मंत्र से होने को जा रहे हैं सभी लोग स्वागत में सभी लोग खड़े हो जाएंगे और क्या कहेंगे गुरुदेव दया करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ करुणा दिखलाओ सोए हुए भाग्यों को गुरुदेव जगाओ मेरे नाम बबले बोले मेरे नाम बबले सोमो राजा ओम श्री स्वामी योगेश्वराय नमः गंधानुलेपनम समस्पचंदनम श्री योगेश्वराय नमः ओम
गच्छन्नमे मुदन्तः प्रियादोर्गदस्तो तथा सभानवो विप्रा अविष्टयामतियो जानमन्त्रते हरि ओम श्रेष्ठे लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रोममसेन ओम भर्गवः स्वाहा श्री गुरुवे नमः ओम फूल लेकर के प्रणाम कीजिए ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सर्वगम नमः। संगीतकार लोगों को जो है तिलक कर देंगे। मोतदे नमः यादेर्ग्रसीवातनो राघोरा पावजागनीतयानस्तन्वासन्तमया गिरिसन्ता विजागसे जामे गङ्गिरिसन्ता हस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरमाहिद्यन्ते पुरुषं जगदद्विवेन वचसात्वा विजयं धनुः गबुद्धिनो विशल्यपानवाम् उदा अन्ये सन्नस्य जाति गव आभुरस्य निखण् वदिहि जातिर्हेतिर्मेरिष्टमस्ते बभूवदे धनुदयास्वान् विश्वलक्ष्मय परिभुजा परिदे धन्वनो हेरिरस्वान् ऋणक्तो विश्वदाः अधो या इहुदिष्टभारे अस्मिन् निदेहितं महव नमस्त आयुधा यनातदाय दृष्टवे उवाव्यात् मुदने नमो बाहुव्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्वधन्मान उक्षन्तमुतमान न उक्षितं मानो बलेः पितरं मानमादरं मानः प्रियादानवो रुद्रेरेखः मानस्तोजतनाय मान आयते मानोद्गोधमानो अस्मे गोरे रेखः मानो वेरार्द्रभामिनो वधेरहाविक्मन्तः सदमित्वाह वामहे ॐ गरधरनकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा Story, Adamani Pradani, Magodani, Adanya Hayagani, Pradam Bahulam, Taratwanam Bayoreko, Atamaho Datta, Chandrama Manado.
जलयनसेदिवाय नमः कुंडेश्वरनाथ महादेवाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय महादेवाय वंदनं देव्याय वंदनं आत्माभिवंदनं लोकाभिवंदनं आराधित्यं ग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धुल लेंगे। उसके बाद अक्षत फूल लेकर के सभी लोग प्रणाम करेंगे। जग्गेन माया जानपरे वाग्दाने धर्मानि प्रथमान्य वृन्द हे अनागम महिमा नहागजं प्रदप्रभोर्वे साध्याः सन्ति देवाः विश्वादिचक्षुरुता विश्वादामाग विश्वादब्धाहोरुता विश्वादसवाद तं बाहुभ्यां दादिधे तं पुत्रैर्द्यावाभूमि जनयन् देव एकः मानस्तु कीर्तनाय मानमायुधमान गौगमान अस्वेर्गोरेखः मान वीरार्द्रभामिनो भवेत् अभिमन्तः सदमितमाहवामहे ॐ शिवो नाम गोरिस्ते विदानमस्ते अस्तमामाहिद्व तेहि निवर्तयां व्यायुधे नाद्याय प्रजननाय यशवोषाय सौरजस्वाय सुहृज्याय ॐ ब्रह्मस्वा एक पुष्पाञ्जलिः प्रार्थना प्रवचनं कोटि नमस्कारान् श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः गौरी शंकराभ्यां नमः। सभा देंगे। पुनः सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और प्रणाम करेंगे। पापोहम जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। मंचस्थ विराजमान श्री 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 देवगिरी महादेव और हमारे बड़े अखाड़ा के धरोहर श्री 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 चंद्र भगवान विराजे हैं और व्यासपीठ पर आसन आसान्वितो गुणवती मायामती स्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमाम्बिकेशम् कैलासपीठासनमध्यसंस्थम् भक्तैः सनन्दादिभिरर्च्यमानम् भक्तातिदावानलमप्रमेयम् ध्यायेदुमालिङ्गितविश्वभूषणम् ध्यायेन्नित्यं महेशम् रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभेतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासेनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरम्
पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकम् गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिम् मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यरूपम् बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री कुंडेश्वर महादेव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की जय। श्री सची पुरंदर भगवान की जय। महासरस्वती माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महाकाली माता की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री गणपति भगवान की जय। श्री कार्तिकेय भगवान की जय। श्री नंदीश्वर भगवान की जय। श्री पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत जननी श्री दुर्गा मैया की जय। सब देवी देवताओं की जय। सब संतों की जय। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री ब्रह्मर्षि जी महाराज की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम करुणामय भगवान श्री श्याम सदाशिव के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा सुमन निवेदित करते हैं। उनकी आराधनीय शक्ति भगवती सती एवं भगवती पार्वती दोनों रूपों को वंदन करते हैं। भगवान शिव के परिवार में उपस्थित समस्त सदस्यों में से भगवान श्री कार्तिकेय, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री नंदीश्वर आदि जितने भी पार्षद हैं उन समस्त शिव पार्षदों को वंदन, कीर्ति मुख को वंदन और भगवान श्री शिव के शब्दात्मक अभिन्न रूप
श्री शिव महापुराण को वंदन है। श्री शिव महापुराण में जिन जिन रूपों में परमात्मा का निरूपण हुआ है उन समस्त रूपों को वंदन करते हैं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री उदासीन पंचायती बड़ा खटारा की भूतपूर्व श्री महंत पूज्य बाबा श्री ब्रह्मर्षि महाराज के श्रद्धेय पावन श्री चरण कमलों का पुनः पुनः वंदन करते हैं। उनके शिष्य प्रशिष्यों में वंदनीय स्वामी श्री दयानंद जी महाराज जी को, बाबा श्री मोहन मुनि जी महाराज जी को और जितने भी शिष्य मंडली हैं उन सबको वंदन है। श्री कुंडेश्वर धाम में विराजित भगवान श्री कुंडेश्वर महादेव की तत्परता के साथ में निष्ठा के साथ सेवा में संलग्न और व्यवस्था कार्य में संपृक्त श्रद्धेय श्री विजय मिश्र जी महाराज जी को और उनके परिकर समुदाय को सबको वंदन है। यहाँ पर समुपस्थित समस्त भगवान शिव की कथा के अनुरागी और भगवान शिव के अनुरागी समस्त शैव भक्तों को वंदन है। यजमान परिवार के हृदय कमल में विराजमान अंतर्यामी रूप ऋषिकेश रूप भगवान शिव को पुनः पुनः वंदन। श्रद्धेया श्रीमती जलदेवी, श्रद्धेय श्री राम प्रकाश शुक्ल जी और उनके समस्त पारिवारिक शुक्ल परिवार से संबद्ध कौटुंबिक जन सभी के हृदय में ठाकुर विराजमान होकर के अपनी सेवा में इन सज्जनों को लगा रहे हैं। अतः भगवत भाव से उनके हृदय में विराजित प्रभु को वंदन है। यहाँ भी मंच में उपस्थित होकर के इस पावन अनुष्ठान को सफल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हमारे विश्व वैदिक धर्म संघ के प्रमुख अध्यक्ष महोदय श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी यज्ञाधीन जी महाराज और शिव महाशिव पुराण के पारायण में लगे हुए हमारे श्रद्धेय बाबा श्री प्रेमदास जी महाराज, मंच में संगीत के माध्यम से कथा को सजाने संवारने में तत्पर रीवा से आए संगीत मंडल के समस्त बंधु और हमारे कैमरामैन महोदय और इस ध्वनि को आप तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रहे साउंड सर्विस कर रहे हमारे आदरणीय बंधुजन, श्रद्धा भक्ति आस्था के प्रति मातृशक्ति जिनकी पावन उपस्थिति के साथ साथ में श्रद्धा से श्रवण करने के भाव को देखते हुए भगवान की कथाएं उपस्थित हो रही हैं। ज्ञान वैराग्य उत्साह उद्यम परिश्रम आदि के प्रति समस्त हमारे पितृतुल्य भ्रातृतुल्य मित्रतुल्य समस्त भगवत चरणानुरागी सज्जनों और भी यहाँ पर आज समुपस्थित अतिथि के रूप में या निमंत्रित अध्यात्म के रूप में समुपस्थित समस्त वंदनीय जन, आप सभी को वंदन है। आपके हृदय में विराजित परमात्मा को वंदन है। आए भगवान कुंडेश्वर की महती अनुकंपा से उनकी ही आयोजकत्व में भगवान की पावन कथा का हम आस्वादन करें। हम सबके भाग्य के अनुसार भगवान श्री कुंडेश्वर यथोचित विचार हमारे हित के लिए प्रदान करें। इन प्रार्थनाओं को मन में रखते हुए भगवान से निवेदन करते हुए उनके पावन नामों को दोहरा लेते हैं। भगवान शिव जी फिर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग मिलकर के बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई ज़्यादा कठिन पंक्ति नहीं, सरल शब्दावली है। जय जय शिव शंकर गौरीश्वरम, 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 ओम जय जय शिव
मुंडेश्वर भगवान की जय। श्री महाशिव पुराण के महात्म्य का वर्णन किया जा चुका है, जिसमें कि शिव पुराण की महिमा को बताने के लिए देवराज की महाशिव पुराण को सुनने से मुक्ति का वर्णन, चंचला और बिंदु इन दोनों को भी महाशिव पुराण की कथा श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त हुई, इस बात का भी कथन, और शिव महापुराण के श्रवण की विधि, शिव महापुराण की श्रवण वृत्तियों के लिए क्या विधि है, क्या निषेध है, इनका भी महत्व के अंतर्गत उल्लेख आता है, जिनका समयाभाव के कारण विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया। और फिर महाशिव पुराण के शिव महापुराण के 7 संहिताओं में से प्रथम संहिता का विशेषतः अनल स्तंभ प्रकट ज्योतिर्मय भगवान जो अग्नि के स्तंभ की भांति प्रकट हुए थे, उनका कथन कल किया गया और भगवान शिव की महिमा इसके द्वारा ज्योतित की गई। प्रासंगिक अवान्तर बातें भी समाजोपयोगी, व्यक्तित्व सुधार की बातें, राष्ट्रीय सुधार की बातें भगवान शिव की कृपा से सामने आई। और उसी क्रम में फिर इस विद्येश्वर संहिता में जो बहुत सी बातें हैं जो कर्मकांड से संबंध हैं। प्रत्येक व्यक्ति भगवान की पूजा करना चाहता है यदि, तो उनके क्या क्या नियम होते हैं। शिव की 2 प्रकार से पूजा होती है। एक तो निर्गुण निराकार के रूप में लिंग है, तो उस लिंग की पूजा के रूप में, और सगुण साकार के रूप में भगवती पार्वती और भगवान शंकर की मूर्ति की भी पूजा होती है। उसको बेर पूजा बोलते हैं। बेर, इनका वर्णन किया गया है। और फिर शिवलिंग स्थापना के महात्मा का भी इस प्रथम विद्येश्वर संहिता में वर्णन है। शिवलिंग की स्थापना करते समय क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, शिव महापुराण उनका वर्णन करता है। भगवान शिव को वैसे तो तीनों देवताओं को प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के एक शॉर्ट नेम है, छोटा सा नाम है ओम, जिसमें कि आ उ मा ये 3 वर्ण मिले हुए हैं। और प्रत्येक वर्ण भी अलग अलग रूप से भगवान का नाम बनता है। सबसे पहले जो आ अक्षर है, इस आ अक्षर की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। प्रत्येक उच्चारण करने वाले व्यक्ति का कंठ, उस कंठ से आकार की उत्पत्ति होती है। इसलिए ये संपूर्ण सृष्टि में, शाब्दिक सृष्टि में, ये मूल बीज के रूप में इसको माना जाता है, अ अक्षर को। श्रीमद् भगवद गीता में इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं प्रथम प्रादुर्भूत अकार अक्षर हूं। अकारः वासुदेवः प्रोक्तः, श्रीमद् भागवतम। वासुदेव अकार के नाम पर आता है, अ अक्षर वासुदेव का बोधक है। उसी प्रकार से उ है तो उ अक्षर का भी अर्थ है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के नाम के सूचक तीनों वर्ण हैं, आ उमा, जो मिलकर के ओम बनाते हैं। और फिर इसी ओम के 2 और रूप हो जाते हैं, तत् और सत। अतः ओम तत् सत, ये 3 नाम परमात्मा के मौलिक नाम हैं। और दुनिया के जितने नाम हैं, चाहे वो देवी देवताओं के हों, चाहे फिर मनुष्यों के हों, अन्य जीव जंतुओं के हों, उन सब में से सबसे छोटे नाम ही ओम, तत् और सत। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधा स्मृता। ब्रह्म के ये 3 नाम हैं, ओम, तत्
और सत। इसीलिए अच्छे कामों के साथ में सत शब्द लगता है। सत्कर्म, सतजन, सत्कथा, सद्वाद, ये सत शब्द अच्छे चीजें जो भी होती हैं उनके साथ में सत। और निवेदन करने के उद्देश्य से तत् नाम दिया जाता है। तत् परमात्मा का नाम है, इसलिए परमात्मा से संबंधित जो बात होती है तत् का भाव तत्व कहलाता है। तो ये 3 नाम होते हैं। यहाँ पर शिव महापुराण में ओम इस छोटे से नाम का बहुत महत्व गाया गया है। किनका अधिकार है, किनका अधिकार नहीं है, कैसे उच्चारण होता है, और आ ओ मां के सहित ओम के उच्चरित होने से हमारे शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और कहाँ किस प्रकार से रिफाइन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। इन सब का विवरण व्याकरण शास्त्र में भी आता है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक वर्ण के उच्चारण स्थानों का बोध कराया जाता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, आ का खा ग घ न ह विसर्ग, इन सब की उत्पत्ति कंठ से होती है। और क्योंकि आकार की सबसे पहले उत्पत्ति है और ओम को भी सबसे पहले उत्पन्न माना जाता है। ओंकारश्चाथ शब्दश्चाथ द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम धित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिकौ उभौ। ओम और अथ ये दोनों के दोनों शब्द अत्यंत मांगलिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी जो भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के जैसे छोटे छोटे बच्चे जब आवाज करते हैं तो स्पष्ट शब्द तो नहीं कर पाते हैं, रोते हैं, फिर धीरे धीरे मम्मी, माता, अम्ब इन शब्दों को जानते हैं, फिर पिता के संबोधन को जानते हैं, फिर भाइयों के, सगे संबंधियों के, फिर इस प्रकार से होता है। सबसे पहले ओम है। ओम सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार सबसे पहले जन्मते ही बालक को वेद मंत्र का श्रवण करने को मिलना चाहिए। ओम सहित वेद मंत्र, स्वस्ति वाचन, क्योंकि कथाओं में ये सारा का सारा उल्लेख प्राप्त होता है और कथा सुनकर के हम लोग उसका अनुसरण करें, इसलिए भगवान वेद व्यास जी कथाओं में उनको देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के अवसर पर नंद बाबा के यहाँ जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उस दिन की कथा में आता है स्वस्ति वाचन कारयित्वा स्वस्ति वाचन, पहले स्वस्ति वाचन कराया जाता है। इसके बाद फिर उनके जन्म के अवसर की जो प्रक्रियाएं हैं, ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है। स्वयं नंद बाबा बिल्कुल नए नवेल कपड़े पहन करके उपस्थित होते हैं। यहाँ तक कि गोपियों को जब सुनने को मिलता है तब समस्त गोपियाँ सज धज करके छोटे लाला के सामने उपस्थित होती हैं दर्शनार्थ, और उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए इसलिए, और सबके सब साज श्रृंगार करके इसलिए उपस्थित होती हैं क्योंकि प्रथम बार जिस बच्चे को अच्छे संस्कार देना है तो अच्छे संस्कार संपन्न होकर के हम उसके सामने उपस्थित हों। बच्चों को संस्कार देना आसान बात नहीं है। संस्कार तभी दे सकते हैं जब आप स्वयं संस्कृत हों, घर में संस्कार संपन्न हों। तो ये ओम नाम पढ़ना चाहिए, वैदिक मंत्र पहले सुनने को मिलना चाहिए। तब जिस बच्चे के शुरुआत वेद मंत्र के श्रवण से इस पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हो रहा है, उस बच्चे का भविष्य अत्यंत उज्जवल होगा। अन्य शब्द उनके कान में पड़े उसके पहले मधुर मंत्र ध्वनि, वेद ध्वनि पढ़नी चाहिए। ये ओम परमात्मा शिव तत्व का नाम है और इस ओम के उच्चारण होने से क्या क्या लाभ होता है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग नहीं करना चाहिए अथवा करना चाहिए, इन सब बातों पर शास्त्रों ने विचार किया है।
सभी अनुकूल नहीं होता सबके लिए, इन बातों पर भी ध्यान दिया गया है। कभी अवसर मिले तो, क्योंकि भगवान शिव की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं, हिंदी में अनुवाद प्राप्त होता है, आप स्वयं उनका पठन करें और देखें क्या नियम है, कैसे क्या क्या फल होता है। तो यह ओंकार मंत्र का उपदेश भी जो ब्रह्मा जी को और विष्णु को भगवान शिव ने स्वयं दिया है, उस ओंकार की महिमा का भी वर्णन है। भगवान शिव के कौन कौन से क्षेत्र हैं, वैसे तो यह कहना बड़ा कठिन है कि शिव जी का क्षेत्र अमुक है, अमुक है, अमुक है। जैसे उसके नाम और उनके रूप अनंत हैं, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शिव का क्षेत्र व्यापक, शिव क्षेत्र। नर्मदा जी के तट पर संतों की उपस्थिति बताते हैं, और कल के निवेदन में हमने बताया कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही शिव से व्याप्त है। तो इसका वर्णन और सत आचरण, इसका भी महात्म्य गाया गया है। सदाचार का मतलब है अच्छे लोग जो आचरण करते हैं उसका वर्णन किया गया है। और अच्छे लोग कौन हैं? जो अच्छे को पकड़ता है, मतलब भगवान शिव की आराधना उपासना करता है। ऐसे लोगों के आचरण क्या होते हैं, उनका वर्णन भी विद्येश्वर संहिता में है। हम केवल इसको शॉर्ट में जो सारांश है, केवल शीर्षक मात्र बता करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कथा का तो इतना विस्तार है और तत्व का भी इतना विस्तार है कि उनके लिए पर्याप्त समय चाहिए। एक एक अध्याय के एक एक दिन यदि वाचन हो और उसका अर्थ निरूपण हो, तब जाकर के उनके स्वरूप को हम अपने स्तर तक ला सकते हैं। समाज के स्तर पर, पुरुषों के स्तर पर, माताओं के स्तर पर, सबके स्तर पर ला सकते हैं। उनको समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अग्नि यज्ञ आदि बहुत से यज्ञों का वर्णन किया गया है, उनका भी महात्मा बताया है। फिर देव यज्ञ आदि में देश का विचार, पात्र का विचार, काल का विचार, मतलब किस समय पर कौन सा यज्ञ और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, किस देश में किया जाना चाहिए, इनका निरूपण है। पार्थिव पूजा, जो पृथ्वी के मिट्टी की जो मूर्ति बनाते हैं, 8 प्रकार की मूर्तियों का भागवत वर्णन करता है। शैली, लेख्या, लेख्या आदि, पर्वत की पत्थर की बनी हुई मिट्टी की मूर्ति, मणि की मूर्ति, मनोमयी मूर्ति, बालू की मूर्ति, धातुओं की मूर्ति के अंतर्गत लौह मूर्ति, जिसको कहते हैं लौह का तात्पर्य समस्त धातु, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, तांबे की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, इन लौह मूर्ति के अंतर्गत आती है। कुल मिलाकर के 8 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, 8 प्रकार। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओंकार का महत्व, एक ओंकार को प्रणव भी बोलते हैं। प्रणव जैसे आरती में कहते हैं ना, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, उसमें प्रणव। तो प्रणव में 3 अक्षर हैं, प्रा है, ना है, वा है। तो इनमें भी प्रत्येक वर्ण के महत्व को बताया गया, उसका क्या क्या अर्थ होता है। तो ही प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधे। प्रा का मतलब है संसार, प्रकृति से जो उत्पन्न संसार समुद्र है, उसका वाचक है प्रा। और नव क्या है? कहते हैं नवम नवान नावान परमिति। नव शब्द का मतलब है नामांतरम, दूसरा नाम, उसको प्रणव कहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से श्लोकों में इस प्रणव के ओम का महत्व दर्शाया गया है। उसी प्रकार से इस प्रणव के साथ साथ में पंचाक्षर मंत्र, ओम एक अलग है, उसके सहित
जब पंचाक्षर मिलते हैं नमः शिवाय, ये 5 अक्षर है पंचाक्षर, तो ओम का क्या महत्व है और पंचाक्षर का क्या महत्व है, और दोनों के दोनों मिलकर के उच्चारण करने का या मंत्र प्राप्त करने के अधिकारी कौन होते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। शरीर में 5 तत्वों की प्रधानता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और प्रत्येक शरीर में किसी एक तत्व की प्रधानता होती है, यद्यपि 5 हैं, और उस तत्व की प्रधानता के अनुसार दीक्षित करते समय गुरुजन तत्व की प्रधानता के अनुसार मंत्र का चयन करके प्रदान करते हैं और उसका फिर उनको उसी प्रकार से असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे अलग अलग बीमारी होती है तो उस बीमारी के अनुसार डॉक्टर अलग अलग दवाइयों की व्यवस्था करते हैं। एक ही प्रकार की सारी बीमारियों की दवाई एक नहीं होती, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं तो उनकी दवाई भी अलग अलग। उसी प्रकार से प्रत्येक शरीर में, किसी शरीर में रजोगुण की प्रधानता है, किसी शरीर में तमोगुण की प्रधानता है, किसी शरीर में सत्वगुण की प्रधानता है। इसलिए व्यक्ति के गुणों के अनुसार उनके इष्ट का चयन और उनकी उपासना काल का चयन और उनके मंत्रों का चयन होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि कश्यप के 12 पत्नियों का उल्लेख आता है। उनमें से विशेष चर्चा आती है दिति और अदिति की। दिति की भी संतान और अदिति की भी संतान। अदिति के संतानों का नाम 12 नाम है। सबसे छोटे वामन भगवान हैं, और जैसे छोटे हैं तो वामन ही रूप है, छोटा रूप है। और अदिति के पुत्रों के भी बहुत से नाम हैं। उनमें से भी अंत में 49 मरुतों की, देवता मरुद गणों की उत्पत्ति दिति से हुई है। इनका वर्णन, जब संतान नहीं होते हैं तब कश्यप ऋषि से दोनों दिति भी और अदिति भी संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। अदिति ने जब देखा कि दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि और उनके सहायक लोग स्वर्ग पर आक्रमण करके और देवताओं को वहां से बाहर कर दिया और देवता इधर उधर भटक रहे हैं। कोई भी मां अपने पुत्रों को भटकते हुए देखना क्यों पसंद करेगी। अदिति को बड़ा दुख लगा, निराश बैठी थी। एक दिन कश्यप ऋषि उनके कुटिया पर जब पहुंचे तो उतरे हुए चेहरे को देख करके कश्यप ने पूछा कि देवी क्या बात है, क्यों दुखी दिख रही हो, क्यों मुरझाई हुई हो। बार बार जब पूछे तब अदिति ने बताया कि आपके पुत्र दैत्य भी हैं, दानव भी हैं और आपके पुत्र आदित्य हैं, मतलब देवता भी हैं, लेकिन सबके सब बराबर सुखी नहीं है। मेरे पुत्र आदित्य जो देवता कहलाते हैं उन सबको दिति के पुत्र और दनु के पुत्र दानवों ने, दिति के पुत्र दैत्यों ने स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, भटक रहे हैं इधर उधर दर दर, इसलिए मैं दुखी हूं। यदि आप कोई ऐसा पुत्र प्रदान कर दें जो पुत्र मेरे बेटों के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कराने में समर्थ हो, दैत्यों को दानवों को परास्त करने में समर्थ हो और फिर मेरे पुत्रों के खोए हुए स्वर्गलोक की प्राप्ति करा दे। तो भगवान कश्यप ने उनको दैत्यों को, दानवों को भी परास्त करके स्वर्ग को पुनः प्राप्त कराने में समर्थ पुत्र प्राप्त कराने के उद्देश्य से 12 दिन का पयोव्रत बताया। जो पयोव्रत, पय का मतलब दूध की बनी हुई चीज खाना या केवल दूध पी करके रहना और 12 दिन का उपवास करना, वो भी किसमें, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपत्ति तिथि से लेकर के और 12वीं तिथि तक, द्वादशी तक, मतलब एकादशी के दूसरे दिन तक, और त्रयोदशी को उद्यापन करना। भगवती अदिति ने इस व्रत को किया था,
उसके परिणाम स्वरूप उनको भगवान वामन पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। भागवत में उल्लेख उनका पयोव्रत 12 दिन के उपवास से, व्रत से। अब वहीं जब अदिति ने तो पूछा तो उनको तो 12 दिन का व्रत बता दिया, उपवास बता दिया। लेकिन जब दिति पूछती है, जब उनके दैत्यों को भी भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने समाप्त कर दिया, हिरण्यकशिपु मारा गया, हिरण्याक्ष भी मारा गया, तो दुखी थी दिति। उनसे भी जब पूछा गया तो कश्यप से दिति ने भी वही प्रार्थना की कि मेरे पुत्र दोनों मारे गए, और इस इंद्र ने विष्णु को अपने पक्ष में लेकर के मेरे पुत्रों का वध किया है। मुझे इस पर रोष है, क्रोध है। मेरे पुत्रों को संहार करने वाले को समाप्त करने वाला मुझे पुत्र दीजिए। तो दिति ने जब इस प्रकार से कहा तो दिति को 12 दिन का व्रत उपवास नहीं बताया, दिति को 12 महीने का, 12 महीने मतलब 1 साल का पुंसवन व्रत बताया। अदिति को पयोव्रत बताया 12 दिन का, और दिति को 12 महीने का पुंसवन व्रत बताया और कठोर नियम बताया। जिस समय गर्भधारण हो उस समय से लेकर के बच्चे के जन्म लेने तक माताओं का दोहत काल कहा जाता है। गर्भिणी अवस्था में उसको दोहत कहते हैं। शास्त्रों में उन सब के नियम हैं। गर्भिणी माँ क्या नहीं कर सकती और क्या करना चाहिए। वैसे गर्भिणी जब होती हैं तो 2 हद का मतलब है 2 हृदय वाला या 2 हृदय वाली। एक बच्चे का हृदय, एक स्वयं का हृदय, तो उसको 2 हद होते हैं। गर्भिणी माँ की जो भी इच्छा उत्पन्न होती है वह शिशु की इच्छा कही जाती है, और उस इच्छा को किसी भी प्रकार से पति का कर्तव्य है पूरी करे। यदि नहीं करता है, पत्नी की इच्छा हो रही, गर्भिणी माँ जो बनने वाली है माँ, उसकी इच्छा है, वह बच्चे की इच्छा है। अतः पति को चाहे जो भी करना पड़े पर पत्नी की इच्छा की पूर्ति करना आवश्यक है। यदि नहीं करते तो इच्छा के विघात होने से, इच्छा पूरी नहीं होने के कारण बच्चा विकलांग हो सकता है अथवा किसी अंग से कमजोर हो सकता है। ये शास्त्रों में वर्णन है। इसको आप लोगों ने श्री रामानंद सागर जी के द्वारा जो टीवी सीरियल रामायण में आपने उत्तरकांड जब देखा होगा, लवकुश कांड, उस समय पर वर्णन आता है। भगवती कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी क्योंकि विधवा जीवन जी रही थी, तो अवस्था काफी होने पर वो तीर्थ यात्रा में निकल चुकी थी, और कामरूप कामाक्षा देश में जहाँ उनके दामाद ऋष्यशृंग रहते थे, पुत्री शांता का निवास जहाँ था, वहाँ पर तीर्थ यात्रा के दौरान ठहरी हुई थी। उस समय पर कौशल्या माँ को दूतों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि अयोध्या के महाराज श्री राम पिता बनने वाले हैं, और माता को सीता माता बनने वाली है। तो उन्होंने दूत के माध्यम से यह संदेश भिजवाया राम के लिए संदेश, राम हमें प्रसन्नता है, हमें यह सुनने को मिला है कि तुम पिता बनने वाले हो और सीता माँ बनने वाली है। इसलिए हमारा यही कथन है कि गर्भवती सीता की ख्याल रखना, उनकी हर इच्छा की पूर्ति करना, किसी भी प्रकार की उनकी इच्छा को टूटने मत देना, ये संदेश देते हैं। और इनके साथ साथ में बहुत से और नियम हैं, जैसे सूप का हवा नहीं लगना चाहिए गर्भिणी माँ को। सूपा आजकल तो खैर शहर में नहीं, उसका डर नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो संदेश भेजा था। और इसी संदेश के कारण रामानंद सागर जी ने दिखाया उत्तर रामचरितम की बात, जो आजकल समाज में व्याप्त है निंदा, कि राम ने गर्भवती अवस्था में सीता का परित्याग क्यों किया, ऐसा करना उचित नहीं था। लेकिन आप राष्ट्र को देखें, राजा राज सिंहासन पर बैठा हो,
तो पत्नी के केवल सुख के कारण हम राष्ट्र का तिरस्कार नहीं कर सकते। राजा का क्षेत्र व्यापक है, भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए व्यक्तिगत सारा सुख परित्याग करना पड़ता है। और भगवती सीता यह जानती थी कि मेरे नाम पर प्रजा न जाने क्या क्या बोल रही है लंका में वास करने के कारण, और प्रजा की ओर से यह इच्छा भी है कि राम को ऐसी लंका में रहकर के आई हुई सीता को पत्नी के रूप में रखने की क्या आवश्यकता थी। अरे इनके पिताजी के 3 महारानियाँ थी और कितने और भी दाराएँ तो कितने रही होंगी। राजगद्दी पर बैठे हैं, राजाओं की परंपरा है, क्षत्रियों की परंपरा है, दूसरी पत्नी भी आती। तो चर्चाएं हो रही थी, कुछ लोग तो कह रहे थे कि अरे देखते जाओ भैया, यथा राजा तथा प्रजा होने वाला है, राजा जैसे चलते वैसे ही दूसरों को भी होने वाला है। सीता जी ने सुना तो क्या अपने पति पर लगने वाले कलंक को वो सहन कर सकती थी? और राम इसलिए परित्याग नहीं कर सकते थे क्योंकि सीता अतिशय प्रिय और पवित्र है, उनके समान और कोई पवित्र स्त्री मिल भी नहीं सकती। दूसरी बात, सनातन धर्म की परंपरा में विवाह के अवसर पर ऐसा बंध प्रतिज्ञा होती है, मतलब यह जो विवाह हो रहा है, यह विवाह ये जब तक प्राण नहीं निकल जाएंगे तब तक इसमें हम पृथक पृथक नहीं हो सकते हैं। परित्याग, तलाक सनातन धर्म में नहीं। चुनौती है पति के लिए भी और चुनौती है पत्नी के लिए भी, और सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन एक पति का वर्ण करने के बाद दूसरे पति नहीं कर सकते, और न ही पति जिस पत्नी को समाज के सामने वेद विधि से विवाह की है उस पत्नी का भी परित्याग नहीं कर सकता। वही चुनौती है और वही तपस्या है। भगवान राम ने सीता जी को वचन दिया था कि सीता, हमारे पूर्ववर्ती राजाओं की परंपरा रही है कि वह अनेक पत्नियां रखते थे, हमारे पिताजी की भी थी, हमारी 3 माँ हैं, लेकिन मैं वचन देता हूँ राम के जीवन में केवल एक ही पत्नी होगी। और सीता जी ने प्रतिज्ञा की थी, मेरे जीवन में पति के रूप में यदि होंगे कोई तो केवल आप। ऐसी स्थिति में जब वो गर्भवती हुई हैं उस समय पर परित्याग करना कितना कठिन है। यदि गर्भवती नहीं होती तब भी परित्याग करना कठिन था राम के लिए, क्योंकि वचन दे चुके हैं हम त्याग नहीं कर सकते। न सीता त्याग कर सकती है, न राम त्याग कर सकते हैं। लेकिन जहां एक ओर देख रहे हैं कि पूरे राज्य की स्थिति, पूरे भारतवर्ष की प्रजा अगर यह कह रही है राजा पर विश्वास नहीं है और हमारे चरित्र पर विश्वास नहीं है, तो उनको लगता था कि मेरे पतिदेव के विशुद्ध चरित्र पर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं आना चाहिए और प्रजा को सुखी करने के लिए उनको रास्ता आसान होना चाहिए, ये विचार रहे थे। लेकिन इस विचार के अनुसार जीवन कैसे हो सकता है? भगवान की इच्छा हुई, अकस्मात उनकी ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी ऋषि के आश्रम पर मैं रह करके और जहाँ पर वेद मंत्रों का गुंजन हो, उन वेद मंत्रों के गुंजन से मैं कान के मुख से, कान के द्वारा वेद मंत्रों को सुनूं और उन मंत्रों का असर मेरे शिशु पर पड़े, मेरे बालकों पर पड़े, यह इच्छा उत्पन्न हुई। अब वो सीता जी कैसे कह सकती थी कि मुझे अलग कर दो, लेकिन उस इच्छा को पति के सामने व्यक्त करना भी आवश्यक, इसलिए उन्होंने व्यक्त की। रामानंद सागर जी ने ये उत्तर रामचरितम के आधार पर भवभूति की रचना है, उत्तर रामचरितम, उसके अनुसार सीता जी की इच्छा को देखते हुए और माँ की आज्ञा को देखते हुए कि सीता की जो इच्छा होगी दोहद काल में वो उसके शिशु की इच्छा होती है, उस इच्छा की पूर्ति अवश्य करना। इसलिए भगवान राम ने सीता जी की इच्छा को माध्यम बना करके, क्योंकि उनको अपनी इच्छा से
अथवा लोगों के कहने के अनुसार त्याग कर पाना बड़ा कठिन था। त्याग नहीं था, बल्कि उनकी इच्छा का परिपालन था। भारतीय राष्ट्र के राज सिंहासन पर बैठने वाला सम्राट राष्ट्र को पहले रखता है, परिवार को बाद में रखता है। ऐसे ऐसे राजाओं का वर्णन शास्त्रों में मिलता है जिन राजाओं के अपराध को किसी दूसरे व्यक्ति ने देखा नहीं है। यदि वो चाहें तो कोई गवाह भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आज के राजतंत्र के या प्रजातंत्र के अनुसार इस्तीफा देने की मांग ही नहीं हो सकती जब प्रमाण कुछ है नहीं। महाराज पांडु की कथा के अंतर्गत आता है कि उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया, चिंतन ऋषि पर जाकर के लगा और उन्होंने शाप दे दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ में एकांत में आज बैठा हुआ था, तुम अपने आप को शब्द वेदी बाण चलाने में कुशल जान करके और तुमने मेरी पत्नी की हत्या कर दी और मेरे प्राण भी निकल रहे हैं। जाओ, जिस समय पर तुम भी अपनी पत्नी के साथ में एकांत सहवास कर रहे होगे या करने की बात सोचोगे तो तुम्हारे भी प्राण प्रयाण कर जाएंगे। यह शाप दिया। चरणों में प्रणाम करके और पांडु आ जाते हैं। शिकार खेलने अकेले गए, किसी ने देखा नहीं, लेकिन धन्य है वो महाराज। राजसभा में जब उपस्थित हुए, राज सिंहासन पर बैठे हैं, लोगों ने पूछा, महाराज आप राज सिंहासन पर विराजिए। उन्होंने ईमानदारी के साथ कह दिया, मैं इस राज सिंहासन पर बैठ करके एक हत्यारे के कलंक इस राज सिंहासन पर लगने नहीं देना चाहता। यह पवित्र आसन है, इस पवित्र आसन पर पवित्र आत्मा ही बैठे, पवित्र आत्मा ही देश को संचालित करने का सच्चा अधिकारी है। वेद शास्त्र विद अर्हति सेनापत्यम च राज्यम च। सेनापति बनना माने राष्ट्रपति बनना, राज्यम मतलब प्रधानमंत्री के स्तर पर रहने वाला होना। ये सारा का सारा कौन योग्य है इनके लिए? वेद शास्त्र विद, जो वेदों को जानने वाला हो, वेदों के तात्पर्य को जानता हो और वेद मूलक शास्त्रों के अर्थों को जानता हो और उसके अनुसार वैदिक जीवन हो, सनातन धर्मानुयायी जीवन हो, उसका भारतीय राजगद्दी पर बैठने के अधिकार और योग्यता शास्त्रों ने प्रदान की है। यदि इसके विपरीत क्रम से रखा जाएगा तो भारत एक दिन गलत रास्ते पर जाकर के और दूसरे के अधीन हो सकता है, क्योंकि दूसरे के अधीन करने के लिए ही तो पहले धर्म को समाप्त करो, सनातन धर्म को किनारे करो। धर्म नाम के राजनीति में तो धर्म की कोई अपेक्षा भी नहीं रख रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष साम्राज्यवादी है। राजतंत्र की व्यवस्थाएं थी धर्म पूर्वक जीवन जीना, और प्रजातंत्र में क्योंकि धर्म आड़े हाथ आ रहा है तो इसलिए उसको निकाल करके रखने की मजबूरियां होंगी। वास्तविकता क्या है संविधान के लोग जानेंगे, हम केवल एक आकलन दे रहे हैं। राज सिंहासन पर पांडु बैठने को तैयार इसलिए नहीं होते कि मैं अपराधी हूं, मेरे द्वारा एक ऋषि का वध हुआ। आज का कोई व्यक्ति होता तो प्रमाण मांगता, किसने देखा? जिस दृश्य को किसी ने नहीं देखा उसको ईमानदारी के साथ